चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है ना। 3 तक तो हो गए अपने, 3 क्वेश्चंस तक तो अपने को क्या है, फाउंडेशन जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो तो बेसिक क्वेश्चन तो अपने को पूरे करने ही करने हैं, है ना। बाकी जैसे वो नीट वाले वो क्वेश्चन थे वो मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको, यानी वीडियो अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, है ना। तो ये सर क्वेश्चन मैं करा था, 3 ऐप क्वेश्चन तैयार अपन कर ने। दिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये था अपना, फर्स्ट क्वेश्चन ही करा। एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं अब अपन। एक्सरसाइज सर आपने ऐप तैयार कर लिया, वो जो आपने हमें ग्रुप पे लिंक डाला मैंने डाउनलोड किया। ऐप तो 2 महीने से अपनी तुम आप लोगों ने अपलोड नहीं बना रहे, इंस्टॉल नहीं कर रखी उसको। सर मैंने तो जस्ट सर आपने अभी तो बहुत पहले भेजा था। सर बहुत चार पहले पांच बनाई महीने हुए उसको। तो सर मेरे कर को पता ही नहीं था। कर लेना इंस्टॉल। हाँ। सर मैंने जस्ट अभी करी और मैंने उसको मतलब लाइक पूरा साइन इन वगैरह सब करा, तो मैंने देखा ये तो अब दिखा मेरे को ना, तो सर मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐप भी है अपने। एंड्रॉइड ऐप है वो। हाँ, अभी और कर रहे हैं, उस पर वर्क करेंगे अभी तो। चलो ठीक है, कर लेना इंस्टॉल। उसमें यह है कि आपको बार बार यूट्यूब पे जाके ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधे उस पर क्लिक करो और सीधे आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो चलो वो तो है ही अपना। तो इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी पहला प्राइमरी बेसिस अपना यह है कि जो अपन ने स्टडी करने का जो अपना तरीका है वो ये है कि अपन पर्टिकुलर जैसे ये फाउंडेशन की बुक फॉलो कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है। तो पहले तो मैंने एक्सरसाइज 1 भी नहीं कराई थी आपको, तो अब अपन एक्सरसाइज 1 भी कर रहे हैं, है ना। फिर धीरे से क्या है, फिर असर्शन रीजन भी करने लगेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 10th क्लास जैसे अब पेपर तो अपने मार्च में ही आ गए, फिर भी अप्रैल मई जो है अपना, मई से पहले पहले मई तक अपन ये सेकंड अपनी वाली बुक फिनिश कर लेंगे, 9th वाली। मई तक का टाइम तो लगेगा, तो अब हम तो वही टारगेट लेके चल रहे हैं कि जून जुलाई में अगर 10th वाला जो अगर कंटिन्यू रखते हो आप लोग तो 10th वाला वही यस सर। जून जुलाई में ही स्टार्ट यस सर। करेंगे। ठीक है। बाकी यस मई सर। तक ये है कि फाइनल कंप्लीट कर लेंगे अपन इसको। जो भी आपका पीछे कुछ बचा हुआ है, कुछ डाउट्स हैं तो वो भी कर लेंगे। ठीक है। तो चलो इसको करते ही, दे रखा है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.25 मीटर। तो रेडियस दे रखी है आपको यहाँ पे इसमें। ठीक है, रेडियस गिवन है इसकी सर्कल की, रेडियस दे रखी है आपको 0.25 मीटर। ठीक है। एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे रखे हैं आपको 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो आरपीएस लिख सकता हूं मैं, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज, द एक्सेलरेशन निकालना है आपको, एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है। तो अब देखो कि कोई भी पार्टिकल जो है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो जब भी करता है, जैसे ये इस डायरेक्शन में ये सर्कुलर मोशन हो रहा है इसका, ये सेंटर ओ हो गया, तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है, कौन सी एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको। The centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब तो आपको रोटेशन। याद होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ए सी से देते हैं, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल सर ये एक्सेलरेशन या 2 RPS सेंट्रीपिटल लिखा है फोर्स का आपने। आपको फॉर्मूला आता होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, या इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। तो सर अगर इसको आप एफ इजिकल टू एम ए से कंपेयर करो, इसको आप एफ इजिकल तो टू एम ए से कंपेयर इसमें करो। एम ओमेगा स्क्वायर अपन आ रहेगा ना। नहीं, एम ओमेगा स्क्वायर आर आता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। सर 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 ये आपने जो 2 RPS लिख रखा है, ये इसके सामने क्या साइन, ये साइन क्या एन ये। एन एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। हाँ सर मैंने सोचा ये। ये हाँ सर वो कुछ नंबर यस ऑफ सर। रेवोल्यूशन है। ठीक है, एन। ये कितना दे ओके रखा है सर। आपको, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है इसमें। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल करता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो इसमें से अगर आप m को हटाओ, ये इक्वेशन कंपेयर करो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर बाय आर, या यहाँ से आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आया नहीं आया।
ठीक है, डायरेक्ट याद रख लो फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है। कैसे आ गया सर ये अगर ओमेगा आपको स्क्वायर सर ये v स्क्वायर बाय r कहाँ से आएगा? हाँ सर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ना mv स्क्वायर बाय r, अभी तक भी याद नहीं हुआ क्या आपको? हाँ सर ये Yes, तो sir. याद है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब फोर्स इजिकल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस मास को आपको हटा दो, तो ये बची हुई क्वांटिटी क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हुआ? v स्क्वायर बाय r हो गया। ऐसे ही यहाँ पर Yes, इस sir. मास को हटा दो, तो ये जो बची हुई क्वांटिटी क्या है? ये बची हुई क्वांटिटी आपका क्या है? एक्सेलरेशन है। सर तो ये ये ओमेगा आर ऊपर स्क्वायर r क्यों हो है गया। मतलब सही इसका ये फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर बाय आर। सर m ओमेगा स्क्वायर बाय m ओमेगा स्क्वायर r कैसे आया? ये सर ये कैसे आया सर? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r होता है। ठीक है, यस Yes, सर sir. अब v इजिकल टू ओमेगा r होता है नहीं होता? Yes, sir. तो अब ये तो याद हो जानी चाहिए था यार, इतना टाइम हो गया। ये m करो, v की वैल्यू ओमेगा r रखो, तो ये ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और डिवाइड में यस क्या है? सर सर r तो है, r तो r कट r से जाएगा। ये कैंसिल हो हाँ जाएगा। सर तो ये कितना यस है सर आपके पास? m ओमेगा स्क्वायर r आ गया ना। अब फोर्स यस सर इजिकल टू Yes, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि ये तो मास हो गया आपका, और ये वाली बची हुई क्वांटिटी क्या हुई? एक्सेलरेशन हो गई। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर r आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। आपसे एक्सेलरेशन पूछी हुई है, अब एक्सेलरेशन पूछी हुई है तो रेडियस तो दी हुई है। रेडियस कितनी है? 0.25 मीटर है। ठीक है, रेडियस कितनी है? 0.25 मीटर है इसमें, सर है जैसे ना। अपन ओमेगा मास कैसे निकालोगे? जैसे सर सर अपन जैसे इधर मास था अपन ने उसको मतलब लाइक उसको रिमूव कर दिया सर तो अपन रिमूव नहीं मास करा रिमूव नहीं है, कर रिमूव नहीं करा है, इससे कंपेयर करो ना इस इक्वेशन से। फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो इससे यस सर कंपेयर करो ना। तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स होता है, तो मास तो ये हो गया, तो ये एक्सेलरेशन ही होगी ना बची हुई क्वांटिटी फिर। यस सर ऐसे, यस सर ठीक है। अच्छा, अब आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है ओमेगा स्क्वायर आर। तो आर तो आपको दे रखा है 0.25 मीटर। अब ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा का फॉर्मूला जो होता है, एक ये होता है 2 पाई n, ये सब फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने। 2 पाई n/60 होता है, पर ये जब होता है जब n जो है वो आपको किस में दे रखा हुआ? आरपीएम में। आरपीएम यस सर मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट में। पर और मिनट ओमेगा इजिकल टू टू yes, sir. पाई एन होता है फॉर्मूला, जब जब सेकंड आपको मिनट n में किस में दे रखा हो? सेकंड आरपीएस में दे रखा हो। ठीक है, तो अभी आपको n किस में दे रखा है? आरपीएस में। तो सेकंड में ओमेगा दे का रखा है फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन? ओमेगा इजिकल टू 2 2 पाई पाई n n। n कितना दे रखा है आपको? 2 दे रखा है। 2 दे रखा तो है n की वैल्यू तो 2 रख दो, 4 तो पाई यहाँ से क्या आ r2 जाएगा? 4 पाई, और यूनिट क्या आएगी इसकी? रेडियन डिवाइड बाय सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? बोलो। yes, sir. ठीक है, अब आपको निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 पाई का स्क्वायर, तो 4 पाई का स्क्वायर कर देंगे। और आर की वैल्यू कितनी है? देखो 0.25 कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। सर आंसर नंबर सी करेक्ट आ रहा है 4 पाई स्क्वायर कौन सा वाला क्वेश्चन है अपना? फोर्थ क्वेश्चन है। सर ठीक है, सर 4 4 पाई का स्क्वायर सर आएगा। 4 पाई 4 स्क्वायर पाई आएगा। स्क्वायर और यूनिट क्या आएगी इसकी? मीटर डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड 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 स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसी है? लीनियर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, अभी कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? पहले आराम से अपन बात कर लेते हैं। और जो जो चीजें आप स्टडी, देखो आपने क्वेश्चन जैसे चिन्मय ने वो नीट वाली बुक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखा, तो एटलीस्ट इससे इसने अटेम्प्ट करा और उसने आंसर भी सही निकाला उसका। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाओगे। अभी मैं देखो एक दो क्वेश्चन नीट की, अगर ये एक्सरसाइज में टाइम बचता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो करेंगे, मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि अपना मई तक अपनी ये बुक कंप्लीट कर लें, ये वाली भी, ताकि सिलेबस पीछे नहीं रहे अपना। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बताओ, बोलो। नो सर नो डाउट समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, सर आ अगर गया कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उस पर सेंटर की तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r।
या एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसमें जो वी स्क्वायर बाय आर है या ओमेगा स्क्वायर आर है, ये होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया अपन को। आर अपन को दे ही रखा है रेडियस, ओमेगा अपन को निकालना है, तो ओमेगा के फॉर्मूले देख लो ध्यान से। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको इसमें दे रखा है, मिनट में दे रखे हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, तो आपको 2πn/60 लगाना है। अगर n आपको रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है, तो आपको ओनली ओमेगा इज इक्वल टू 2πn लगाना है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। बोलो बोलो, मैसेज Yes, sir. मैसेज में ओके लिख दिया Yes, करो sir. आप तो, है ना, मैसेज में ओके लिख दिया करो, ताकि मैं मुझे कंफर्म हो जाए कि ठीक है आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, सही है? फिर नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, वापस से रीड करना है क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। देखो, फ्रिक्शन हमने स्टडी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, बताओ। फ्रिक्शन Yes, sir. पढ़ा हुआ है ना फ्रिक्शन हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार टेकिंग अ टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर। तो आपको रेडियस दे रखी है यहाँ पर, रेडियस इज इक्वल टू 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 30 मीटर ऑन अ लेवल रोड इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.4। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ इसमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब कि म्यू दे रखा है आपको, म्यू दे रखा है 0.4 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जी की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8, जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर, मान लो कि कोई कार है या कोई भी व्हीकल है, वो सर्कुलर टर्न ले रही है, इस तरह से, इस तरह से एक सर्कुलर टर्न ले रही है, ये सर्कुलर पाथ है। और इस सर्कुलर पाथ का जो है सेंटर यहाँ पर है, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। अब मान लो जो व्हीकल है वो इस जगह है, ये आपका व्हीकल है, इस तरह से ये व्हीकल है, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करना, ये इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, इधर ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक है इसका, ठीक है। तो होगा क्या, एक तो सबसे पहला अगर इसका मास m है, अगर मान लो इसका मास m है, तो m मास है तो इसका वेट कैसे एक्ट करेगा बोलो। यहाँ मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, Downwards. डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डाउनवर्ड सेट करेगा। डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करेगा, ये हो जाएगा mg। समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये एक्चुअली ये हो गया, आपने mg लगाया। अब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ, Upward. अपवर्ड्स होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो पाथ है ये कैसा सर्कुलर पाथ है, कैसा पाथ है ये, सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है, तो आपने जस्ट अभी अपन ने स्टडी किया था कि सेंटर की तरफ क्या लगता है, एक, Centripetal acceleration. हाँ, या से अभी फोर्स की बात करेंगे कि सेंटर की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। इस केस में जब गाड़ी टर्न होती है, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किससे बैलेंस होगा आपका, वो बैलेंस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, एफसी। एफसी मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। या चलो ये वाला एक और आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, इसको यहाँ पर रहने दो, ठीक है। देखो, ये समझ में आया नहीं आया आपको, यहाँ तक बताओ पहले, जो ये डायग्राम मैंने बनाया, ये समझ में आया नहीं आया। सर जब भी गाड़ी टर्न लेती है तो फ्रिक्शन लगता है टूवर्ड सेंटर. हाँ, टूवर्ड्स द सेंटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया, Yes, आ गया सर। ठीक है। Yes, sir. सो अब अपन लगाएंगे इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन, अपन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ कि बैलेंस फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में अपन स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगाएं या सर डायनामिक static. इक्विलिब्रियम लगाएं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगेगा, क्योंकि रोड पर तो ऐसा तो है नहीं कार उठने लग गई ऊपर से, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे नेट फोर्स बताओ, जो ऊपर जा रहा है उसको क्या लेंगे अपन,
बोलो पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव जो नीचे जा रहा है उसको क्या लेंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो r माइनस एम जी इजिकल टू कितना आ जाएगा 0, और यहाँ जीरो से r इजिकल आर टू कितना आ इक्वल्स टू जाएगा एम mg। जी। mg। ये एक इक्वेशन आएगी, समझ में आ गया? ठीक है, ये सर। अब देखो यस सर पर इसमें r भी नहीं दिख रखा और mg भी नहीं दे रखा। वो सब हो जाएगा, अभी देखो तो सही आप। अब देखो आप एक अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, आपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो उसमें आप ऐसे बैलेंस करते हो। अगर डायनेमिक होता तो अपन न्यूटन सेकंड लॉ लगा के मास इनटू एक्सेलरेशन कर देते। तीसरी चीज है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो आप देखो कि ये जो है इसमें क्या है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती सर है ये और तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का है ना फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। हाँ, पर आप ये ध्यान रखना जो मैं कंडीशन सिखा रहा हूँ, मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू आप मास इनटू एक्सेलरेशन कर देते हो। एक्सेलरेशन कर देते ये हैं। मैंने सिखाया है। अब सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में आपको जब इक्विलिब्रियम लगाना है तो इक्विलिब्रियम क्या लगाते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, ये होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, समझ में आया? ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं इसको ये इधर अगर सर्कुलर मोशन के लिए बैलेंस करूंगा तो टूवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है, बोलो बोलो। सर सर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स को अपन किसके बराबर कर देंगे, mv² बाय r के बराबर कर देंगे नहीं कर देंगे? ठीक है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है उससे क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को किसके बराबर कर देंगे, mv² बाय r के। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये अब सर। फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू आर। अब ये ध्यान रखना आप, है ना, यानी मैंने Yes. पढ़ा भी रखा है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू आर। तो एफ इजिकल टू क्या था, म्यू आर। अब आर की वैल्यू आपने निकाल रखी है, आर की वैल्यू कितनी है mg, तो ये क्या आ जाएगा म्यू mg, और इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये mv² डिवाइड बाय r आ जाएगा। ठीक है, अब इस m से इस m को कैंसिल कर देना, इस m से इस m को कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा v² इजिकल टू कितना आ जाएगा, देखो म्यू जी और आर आ जाएगा, और यहाँ से v इजिकल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट म्यू जी आर। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है इसमें सॉल्यूशन करने में, ये तो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया ताकि सडनली आप कहोगे सर फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो वैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना है, v इजिकल टू अंडर रूट म्यू जी आर। तो देखो म्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, म्यू कितना दे रखा है 0.4 दे रखा है, जी कितना दे रखा है 9.8 दे रखा है, आर कितना दे रखा है, जी आर दे रखा है 30 मीटर। तो सारी वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो v इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट म्यू की वैल्यू रख दो 0.4, जी की वैल्यू रख दो 9.8, और आर की वैल्यू रख दो आप 30, और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये चेक कर लेना आप लोग, ये आंसर आना चाहिए 10.84 मीटर। 10.84 तो अभी बताओ स्टोरी समझ में, यानी ये जो मैंने आपको बताया सारा समझ में आया? एक्चुअली ये क्वेश्चन तो बहुत। फ्रिक्शन का है, इसने यहाँ पर दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, यस सर। तो आपको आ यहाँ गया से, सर। तो आपको यहाँ पर नया क्या, नया तो नहीं वैसे, आई थिंक मैंने आपको बता रखा होगा सर्कुलर मोशन में, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बता रखा तो यहाँ देख लेना आप। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इजिकल टू 0 करते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देते हैं, और सर्कुलर मोशन अगर बॉडी कर रही है और आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करते हैं कि जो नेट फोर्स होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, जो नेट फोर्स होता है उसको हम किसके बराबर कर देते हैं, mv² बाय r के बराबर कर देते हैं। समझ में आया? तो आपका ये सिंपल, यानी मतलब इस तरह से आप सॉल्यूशन अपने बना सर मुझे सकते तो बस ये समझ नहीं आया कि mv² बाय r से इक्वल क्यों करा। अरे बिकॉज जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² बाय r।
अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्सेस करते हैं। जैसे इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन कर रहा है। अगर जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन करता है? कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन ऐसे ही मान लो कोई धागे से आपने कोई पत्थर को बांध के घुमा रहे हो आप, उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन करता है? टेंशन करती है, उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है। समझ में आया? तो ये कंडीशन है, Yes, sir. इसको आप अच्छे से रट लेना। ये समझा तो रही हूं मैं, और अच्छे से रट भी लेना कि भाई सर्कुलर मोशन जब हो रहा है और आप फोर्सेस बैलेंस कर रहे हो, तो जो नेट फोर्सेस है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू आपको mv²/r करना है। ठीक है, तो आप कहीं नहीं अटकोगे, सीधे आपका फटाफट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है v इक्वल टू √μgr, पर मैंने आपको डिराइव करके बता दिया ताकि कोई डाउट नहीं रहे किसी भी तरीके का। ठीक है, और बताओ, बोलो। नो डाउट सर। ठीक है, हो जाएगा, है ना? तो ये Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस यस सर। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन। फर्स्ट तो मैं पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि अपन को स्पेस मिल जाए। ठीक है, इसमें दिया है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ प्लेन along a circular path of radius r. Its angular momentum about the axis of rotation is l. The centripetal force acting on the particle is. तो मुझे बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। mv²/r। हाँ, तो अब याद हो रहा है ना, mv². mv²/r, या अपन क्या लिख सकते हैं? m ओमेगा स्क्वायर r, ω² हाँ m सर। ओमेगा स्क्वायर हाय r अपॉन r, नहीं? ठीक है, Sir, अब आप एक देखो बार जो सेंट्रीपिटल और एंगुलर मोमेंटम सेंट्रीफ्यूगल होता में है, डिफरेंस बता देना. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? कह रहा है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। हाँ, वो तो होता है, ये बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है ना, mvr, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो L इज इक्वल टू mvr, ये इसका बेसिक फॉर्मूला। वो तो रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। जो बेसिक फॉर्मूला है इसका वो क्या होता है? L इज इक्वल टू mvr। ठीक है, ध्यान है ना? और लिखूं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या, इसको तो मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। अब देखो v इजिकल टू कितना होता है? ओमेगा r होता है नहीं होता? तो ओमेगा इजिकल टू क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, या डायरेक्टली इसी को पुट करता हूँ मैं। तो देखो v इजिकल टू क्या होता है? ओमेगा r होता है, यहाँ पर रख दो v आप। तो अपॉन r। L इजिकल टू कितना आ जाएगा? m, v की वैल्यू रख दो ओमेगा r और ये r, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? m ओमेगा और r स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और यहाँ से यस अगर सर। ओमेगा निकालो तो ओमेगा इजिकल टू क्या आ जाएगा? L डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वो बुक में यस भी सर। देख लेना, चिन्ह में वाला क्वेश्चन है उस बुक में भी। ठीक है, अब ये सर इक्वेशन ये नंबर आपने 1 ये कैसे किया? ये एफसी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने एल कैसे डिनोट किया? कहाँ लिखा? सेंट्रीपिटल फोर्स सर का ये फॉर्मूला तो यही mvr लिखा तो हुआ है, मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम. ये तो एंगुलर L तो. मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है। Yes. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इजिकल टू लीनियर मोमेंटम इनटू r, लीनियर मोमेंटम होता है ओके mv। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने एंगुलर मोमेंटम का। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका? m ओमेगा स्क्वायर r होता है। ठीक है, तो ये m कर दिया। अब ओमेगा की वैल्यू रख दो, आपने ओमेगा यहाँ से L निकाला by हुआ है। mr square. हाँ, L डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, और ये r आ गया और ये इसका स्क्वायर आ गया, तो इसको और सॉल्व कर लो तो m आ जाएगा, इधर से L स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका m स्क्वायर आ जाएगा, और ये r के पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये आपका r है, तो ये कैंसिल कर लो पहले, तो क्यूब आ जाएगा। सर आर स्क्वायर होगा ना? आर स्क्वायर अच्छा ये सर नो सर ओके सर ठीक ओके है, सर नहीं तो होगा यहाँ पर आपका आ जाएगा L स्क्वायर डिवाइड बाय m r mr3. क्यूब। तो एम देखो आर कौन थ्री सा आ रहा है? सी c आ रहा है। ठीक सी। है, L स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर क्यूब, तो इसका आंसर आ जाएगा सर आप आपका एक बार 6 का क्वेश्चन c। समझा दो सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। ठीक है, उस पार्टिकल का मास जो है वो m है,
और सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है और उसकी रेडियस r है, तो अगर उसका एंगुलर मोमेंटम L हो तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, ऐसा सर्कुलर पाथ है, उस पर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, r रेडियस है, m मास है उसका, आपको बताना है कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा एंगुलर मोमेंटम की टर्म में। तो कुछ नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको आता ही है, m ओमेगा स्क्वायर r होता है, और एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला आपको आता है, L इक्वल टू mvr होता है। ठीक है, बस अरेंज करा है उसको, कुछ नहीं करा, इससे अपन ने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा वापस इसमें रख दिया यहाँ पे, तो ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, यस सर। Yes, sir. एक बार सर कर, अगर अपन ऐसा करते कि एम वी स्क्वायर आर को ओमेगा में नहीं कन्वर्ट करते और एल में भी एम वी आर को ओमेगा में नहीं कन्वर्ट करते तो भी आ जाता। वो तो हाँ, और क्या, आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शंस सेट होने चाहिए, आपके ऑप्शंस सेटिस्फाई हो जाने चाहिए, है ना। वो करना तो कुछ नहीं है, आपको क्वांटिटीज का रिलेशन Yes, ही sir. बनाना है। ठीक है, अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन, इसका बताओ। एंगुलर मोमेंटम ये तो आप बहुत आसानी से बता दोगे, चलो बताओ क्या The होगा। torque acts on a body. सर टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी। एक्ट ऑन अ बॉडी, यस सर। तीनों करेक्ट, तीनों का एक ही आंसर है। ठीक है, तो यस इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, डीएल बाई डी होता है, होता है नहीं होता। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल चेंजेस व्हेन, एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, तो एल एंगुलर मोमेंटम ही होता है। अगर इसमें ये एक्सटर्नल टॉर्क जो है, अगर ये एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट। तो अगर टॉर्क नहीं होगी तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना है तो टॉर्क को एक्ट कराना पड़ेगा बॉडी पे, तो इसका आंसर क्या यस बनेगा आपका, बी बनेगा। सर। ठीक है, तो ये सर तो इजी था बिल्कुल आपके लिए, आसानी से कर। सर आपसे एक बात पूछनी है, अगर मतलब लीनियर से एंगुलर में किसी को कन्वर्ट करना हो तो आर से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मूले अलग है। हमेशा हमने आर ही आ आपको रहा है। हमने आपको सिर्फ सिमिलरिटी से सिखाया हुआ है कि भाई v इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो उन सिंबल्स को आप चेंज कर दो रोटेशनल के सिंबल्स में, वो एक अलग बात है, वो तो आप इक्विवेलेंस लेके फॉर्मूले लिख लेते हो, पर रियली में फॉर्मूले डिराइव अलग तरीके से होते हैं, वो डेरिवेशन अलग है, फिर उनकी प्रॉपर डेरिवेशन है। फिर अब एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम का जैसे अपन एंगुलर मोमेंटम की ही बात कर लेते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि लीनियर मोमेंटम को r से मल्टीप्लाई कर दो, तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है mvr। अब जैसे टॉर्क है, टॉर्क जो है फोर्स इंटू रेडियस होता है, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है। बाकी जो रिलेशन है वो सर सब यहाँ पे भी अपन, तो आर से मल्टीप्लाई करो। हाँ पर ये तो कुछ केसेस है ना, अब जैसे आप F इजिकल टू एम ए लिखते हो, अब इधर से आप इसी से आप टाउ इजिकल टू आई ओमेगा लिख दोगे, तो अब यहाँ थोड़ी हो रहा है कुछ मल्टीप्लाई, यस सर। है ना, तो वो वैसे आपको ध्यान रखने, वो तो सर अगर सर तो सिमिलरिटी। अपन linear ऐसा कह momentum, सकते हैं ना कि टॉर्क इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ लीनियर फोर्स। हाँ, मूवमेंट ऑफ फोर्स ही तो है जो भाई, टॉर्क होती क्या है, टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और मूवमेंट ऑफ फोर्स यही तो स्टडी कर, यही तो नोट्स में आपको मैंने लिखाया हुआ है, देखना आप, मूवमेंट yes ऑफ sir. यही तो है, या टर्निंग टेंडेंसी ऑफ फोर्स जो है वही तो टॉर्क होता है, यही तो सिखाया आपको मैंने। सर अगर linear यस momentum सर। होता तो फिर force acts on a body आता ना। हाँ, तो फिर फोर्स आता, क्योंकि वो तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाता ना, फिर आपका ट्रांसलेटरी मोशन हो Okay जाता। sir. ठीक है, चलो इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolls down an inclined plane without slipping, the speed of its center of mass when it reaches the bottom। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या क्या सोचते हो आप, किस तरह से सॉल्व हो सकता है, कोई आइडिया? सर सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास पता करें। हाँ, तो पहले देखो, नहीं, एक तो सिलेंडर है, इस तरह से इसमें सिलेंडर है, इक्वेशंस लगेगी क्या, मतलब लाइक वो
सर कौन इसमें आज वेलोसिटी ऑफ आज सेंटर आज मैंने मास निकल स्कूल में जाएगी। क्लास में पढ़ाया है ये, आज मैंने स्कूल में क्लास में पढ़ाया है, आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था और मैंने आपको बताया भी था, ये वही कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर सिलेंडर रोल डाउन होता है, ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा लोग ड्रम उतारते हैं इस तरह से, इंक्लाइन प्लेन पे ड्रम उतारते हैं, तो ड्रम जब उतारेंगे तो ये ये ऐसे रोटेट होता है नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही रोटेट होगा ना Yes. ड्रम, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिलेंडर का, वो होता है mr²/2। क्या होता है? mr²/2। अगर इस इंक्लाइन प्लेन पे सिलेंडर को उतारा जाएगा, इस इंक्लाइन Yes, sir. प्लेन पे सिलेंडर को उतारा जाएगा, तो ये अपने इस सरफेस के, इस एक्सिस के जो है अलोंग रोटेशन करेगा, और इस सेंटर वाली जो ये एक्सिस है, इसके अलोंग जब रोटेशन होगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ये तो मैंने आपको एक बात बता दी। अगर मैं ये कहूँ, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ इसमें, 2 पॉइंट ऐसे लेता हूँ, एक पॉइंट तो यहाँ पर ले लेता हूँ, ये पॉइंट इसका ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ए पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी एट ए, तो टोटल सर एनर्जी, mgh। सर हाँ तो इसमें कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। हाँ बेटा, वही मैंने सुबह बताया था ना आपको, वही चीज है। तो यस देखो सर, आपने जैसे ही बोला ना आपने वैसे ना सुबह मैं सोचने लग गया। हाँ, तो वही है, देखो। सर कितना आएगा सर, मैं बताऊं? नहीं नहीं, एम एक मिनट नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, मैं 1 बाय 1 मतलब पूछूंगा आपसे, आप स्टेप्स बताते जाना, ठीक है। मुझे बताओ, अपन ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालते हैं, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बोलो? mgh सर एमजीएच mgh आएगी। आएगी, वेरी गुड। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बोलो? 0। जीरो जीरो, आएगी सर। वेरी गुड। ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन, आ गया समझ में। अब अपन आ जाते हैं बी पॉइंट पे। देखो बी पॉइंट पे पर आते हैं, तो टोटल एनर्जी निकालनी है अपन को बी पॉइंट पे। हाफ एम वी स्क्वायर। वन सेकंड, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे अपन जीरो बी पॉइंट पे, और प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे अपन बी काइनेटिक पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी? 0। जीरो। जीरो आएगी और सर। काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी, तो हाफ हाफ एमवी काइनेटिक mv स्क्वायर। एनर्जी, स्क्वायर। नहीं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल भी तो होगी ना बी पॉइंट पे भाई, ये सर रोलिंग हो रहा है। रोलिंग हो रहा है, वेरी गुड। तो काइनेटिक, अगर मैं कह दूं कि भाई जब ये सिलेंडर इधर आएगा तो इसकी ए वेलोसिटी का v हो आंसर। जाएगी, अगर ये सिलेंडर बी पॉइंट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, तो इसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 mv²। सर ए इज का आंसर। ए आंसर है क्या? अभी तुम रुक जाओ यार, जल्दबाजी मत करो, मुझे समझाने दो क्वेश्चन, जो मैं पूछ रहा हूँ बताते जाना। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? हाफ mv² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो? ठीक है, और प्लस यस सर। इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ आई सर ओमेगा बी स्क्वायर। आंसर करेक्ट है। अरे यार, आई अभी रुक ओमेगा जाओ, 2 स्क्वायर। मिनट में सॉल्व आप ही लोगों से कराऊंगा, पर मुझे 1 मिनट समझाने तो दो, ठीक है। यहाँ तक आया नहीं आया समझ में? बताओ, आ गया? यस अब अपन क्या करेंगे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ऐसे मैं ना 11th वालों को पढ़ाना चाहता हूँ, बट टाइम ही नहीं है उनको इस तरह से पढ़ाने। तो टोटल एनर्जी एट ए, अपन क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे, टोटल एनर्जी एट बी कर देंगे। बी। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना है? mgh। यस सर। और टोटल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा अपना? हाफ mv² और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये रहा, आई इज इक्वल टू कितना है आपके पास? mr²/2 है, ठीक है। यहाँ पर अपन वैल्यू रख देते हैं, आई सर की इसमें वैल्यू फ्रिक्शन भी तो ओमेगा की लग रख सकता देते है, हैं। एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, फ्रिक्शन भी तो लग सकता है सर, अरे एक्सटर्नल वो अभी फोर्स। कुछ नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन होता तो देता ना क्वेश्चन में, फ्रिक्शन कहाँ दे रखा उसने। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, तो देखो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ आई, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है आपको? mr²/2, तो बाय ये 2। mr²/2 तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और ये जो ओमेगा स्क्वायर है, इसको ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन? तो v इज इक्वल टू कितना वी होता है? आर। ओमेगा r होता है, वी तो आर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? v/r हो गया। बी वी बाय तो अपॉन इसको आर। आर। v/r लिख दे, तो ये v/r और ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से अपने पास बचेगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv² अपन कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ mv² कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो बचेगा 1, ठीक है, 1 प्लस, तो हाफ
देखो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार अपन, हाफ तो ये आ रहा है आपके पास, m ये वाला आ रहा है, ठीक है, और v स्क्वायर इधर से आ जाएगा। तो अब अंदर क्या बच रहा है आपके पास यहाँ पे, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएंगे। डिवाइड बाय 2, एक तो ये r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा इनटू, और यहाँ पर आ रहा है 1/r स्क्वायर, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। यस सर। इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर को काट देते हैं, है ना, तो और इस जगह सॉल्व कर लेते हैं हम। तो आपके पास आएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, और अंदर क्या आएगा आपके पास 1 + 1/2 मतलब 3/2, तो 3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m से m भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास बचेगा gh इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर, सही है। और आपसे v ही पूछा था, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4/3, ठीक है, 4/3 gh। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यस सर, सर C सी option. ऑप्शन। 4/3 gh आ रहा है ना, हाँ सही तो है, 4gh सर by 3। बी ऑप्शन और सी Sir, ऑप्शन B दोनों सेम option, है। हाँ C option same. वो भी मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, अपने तो आ गए आंसर, बी सी दोनों ही सही है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, यस सर। सर अगर कॉमन नहीं लेते तो? Yes, sir. कुछ नहीं है तो मैथ्स है यार, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मुझे लगा इस तरह से करूँ, मैं भी अभी सॉल्व कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ध्यान रहते हैं मेरे को, बस मुझे क्वेश्चन देख के कॉन्सेप्ट याद आ गया कि भाई इसमें अपन को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया चिन्मय, यस सर। आप समझ में आया बेटा, सुबह क्या बोल रहा था मैं आपको,